हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस सैनिक समाचार चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे सभी पूर्व सैनिकों के लिए, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए। दोस्तों, आज काफ़ी अच्छी खबरें हैं जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे दोस्तों। और ये बात करेंगे हम लोग सैनिकों के लिए, पूर्व सैनिकों के लिए। सबसे बड़ी चीज़ दोस्तों ये है कि जो मच अवेटेड था वो था आपका पेंशन। कई लोगों की पेंशन आ गई है, कई लोगों के लिए बहुत खुशखबरी है। कई लोगों की पेंशन जो है स्टिल अभी आ रही है। और ये जो पेंशन क्रेडिट हो रहा है जो है अलग अलग जो है टाइम पे हो रहा है। मतलब एनईएफटी होता है, उसका एक टाइम पीरियड होता है। तो वहाँ से जो है दोस्तों, जो सर्वर बंद था वो तो प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। पहले प्रॉब्लम यही थी कि सर्वर नहीं चल रहा, इसकी वजह से जो है पेंशन खाते में क्रेडिट नहीं हो रही है। लेकिन अब वो टेक्निकल प्रॉब्लम दूर हो गई है। अब जो है टाइम वाली प्रॉब्लम है कि आपको कितने टाइम बाद कितना टाइम आपको वेट करना पड़ेगा, वो एक अलग बात है। वो हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये कोई भी न्यूज़ नहीं है, ये एक फैक्ट है। और ये फैक्ट है आप लोगों से ही आ रहा है, जहाँ पे हमने कुछ लोगों को हम जान सकते हैं, क्योंकि सर्वर से जा चुका है। पहुँचने की जो जो खबर है वो आप पुष्टि करेंगे क्योंकि स्पर्श की तरफ से जो इशू था वो रिजॉल्व हो गया है, सर्वर चल रहा है प्रॉपरली। लेकिन आपके खाते में आया कि नहीं आया दोस्तों, ये आपको कंफर्म करना है। और उसी कंफर्मेशन के आधार पे हम बता रहे हैं कि कल 2 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक, 4 बजे तक जो है मैसेज आ रहे हैं कि पेंशन क्रेडिट होना शुरू हो गई है। 46% पे शुरू हुई है। कई पेंशनर्स के रात को 12 बजे भी मैसेज आए हैं और 3 बजे, यानी कि 2 तारीख को तो पेंशन आपके खाते में क्रेडिट हुआ ही है। साथ ही साथ दोस्तों 3 तारीख को भी हुआ है। और अभी भी अगर पेंशनर्स के खाते में पेंशन नहीं आया, इसका मतलब भी कोई घबराने की बात नहीं है। वो ऑटोमेटिकली अगले 2-3 घंटों में वो चलता रहेगा प्रोसेस, क्योंकि उसका कुछ टाइम पीरियड होता है, 10 से 12 घंटे का जो भी होता है बैंक एनईएफटी का। तो वो मैक्सिमम टाइम पीरियड से पहले पहले आपके खाते में आ जाएगा। तो दोस्तों ये था एक इंपॉर्टेंट अपडेट। दूसरा, एरियर का क्या होगा। एरियर पर अभी भी कंफ्यूजन बना हुआ है, क्योंकि कुछ पेंशनर्स ने कहा है, कुछ मतलब बहुत कुछ, उन्होंने कंफर्म किया कि उनके पास एरियर भी आ गया है। तो दोस्तों इसकी कंफर्मेशन एक बार फिर से आप लोगों से ही होगी कि क्या आपको सिर्फ पेंशन आया है या पेंशन के साथ एरियर आया है। दोस्तों इसको ज़रूर आप कंफर्म करें, क्योंकि उसके बेस पे ही क्लियर हो जाएगा कि एरियर भी वहाँ से आना शुरू हो गया। अगर 10 पेंशनर्स को भी एरियर मिला है, इसका मतलब सबको मिल जाएगा। अगर नहीं मिला है, इसका मतलब तो उसके बाद से दोस्तों स्पर्श की तरफ से कुछ और अपडेट आएगा। बट जहाँ तक 1-2 पेंशनर ने कहा है, वहाँ पे हो सकता है कि उन्होंने चेक करने में गलती की हो या कोई और एरियर आया हो और उन्हें लगा हो कि जो है स्पर्श का जो 3 महीने का डीआर का एरियर है वो आया। तो दोस्तों एक बार आप ज़रूर कंफर्म करें। और एक बार हम फिर से कह रहे हैं, जिन लोगों की अभी तक पेंशन क्रेडिट नहीं हुई खाते में, वो दोस्तों जो है जल्द ही क्रेडिट हो जाएगी, क्योंकि जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई है। जहाँ तक बात की जा रही है कि जो सर्वर का इशू था वो रिजॉल्व हो गया, इसीलिए 2 तारीख को भी आई और आज भी जो है पेंशन खाते में क्रेडिट हो रही है। एरियर का दोस्तों आपकी तरफ से कंफर्म करना है। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट अपडेट की। और ये अपडेट है दोस्तों फिर से एक बार सैनिकों के लिए, पूर्व सैनिकों के लिए, जो अलग अलग जो है वेलफेयर स्कीम है। और इसमें दोस्तों एक जो बड़ी वेलफेयर स्कीम है जो आपको बैंक प्रोवाइड करता है। और इसमें जो है ये आपको इसके लिए कोई एक्स्ट्रा पैसे, एक्स्ट्रा चार्ज देने की ज़रूरत नहीं है। इसमें जो नॉर्मल एलिजिबिलिटी है कि आप जो है सैनिक होने चाहिए या पूर्व सैनिक होने चाहिए। तो दोस्तों हम बात करें रक्षक खाता की, बात करें जो कि पीएनबी में है। इसी तरह से जो एसबीआई में भी जो है डिफेंस पेंशनर्स के लिए या सैनिकों के लिए जो अलग अलग खाते खोले जाते हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ जो है सैनिकों और पूर्व सैनिकों के लिए होते हैं। लेकिन इसमें जो आपको एडवांटेजेस मिल रहे हैं, सिर्फ आपको बैंक में जाना है और अपना खाता अपग्रेड कराना है। आप दोस्तों एडवांस सैलरी आप जो है विड्रॉ कर सकते हैं। एक और नया फीचर डाला गया है, और ये भी दोस्तों 75,000 से लेकर 3 लाख तक की लिमिट है। अगर आपको ज़रूरत पड़ती है कभी कि आपको पैसे की ज़रूरत है, तो हम बात करें दोस्तों एडवांस पेमेंट की, एडवांस अमाउंट आप विड्रॉ कर सकते हैं। नॉर्मल जो है एसबीआई सब लोग दे ही रहे हैं, जिसमें कि आपको जो है अनलिमिटेड ट्रांजेक्शन है, ज़ीरो बैलेंस पे आप खाता खोल सकते हैं। आपको जो है 3 से 5 लाख का कवर मिलता है, 5 कहीं, फिर एक्सीडेंटल कवर जो है आपको टर्म इंश्योरेंस जो है 50 लाख तक का मिलता है। तो दोस्तों ये तो बेनिफिट थे ही, लेकिन एक ये भी बेनिफिट है, अगर आपको कभी एडवांस में जो है ओवरड्राफ्ट निकालना हो, तो आप जो है 75,000 से लेकर दोस्तों 3 लाख तक की जो अमाउंट निकाल सकते हैं। दोस्तों इंपॉर्टेंट अपडेट है। बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट की, जहाँ पे जो है अभी आपको जो है 46% के हिसाब से मिला है, 50% हो चुका है। अब जो है
एक और चीज़ जो नई आपको मिलने वाली है वो है आपका ग्रेचुटी का फैक्टर। ग्रेचुटी दोस्तों आपको जो है अब 20 लाख से सीधे बढ़कर 25 लाख हो गई है। तो दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है जहाँ पे ग्रेचुटी में ज़बरदस्त बढ़ोतरी हुई है, और ये सिर्फ और सिर्फ आपका इसलिए हुआ क्योंकि आपको जो है 50% डीए आपका क्रॉस कर गया, और इसकी वजह से आपको जो है डीए मिलने वाला जो आपका ग्रेचुटी है प्लस इसके अलावा और भी अलाउंस है, उसमें भी काफ़ी बढ़ोतरी होने जा रही है। बात करते हैं दोस्तों फाइनल अपडेट की, जहाँ पे जो PCDA 570 का सर्कुलर है उसके बेस पे जो कि प्री 2016 पेंशनर्स है उनके लिए अच्छी खबर है। और जो CP ग्राम में जो लिस्ट चल रही थी जिसमें काफ़ी डिले चल रहा था, और जो CP ग्राम का जो मेन मकसद था कि 30 दिन के अंदर अंदर आपके सारे के सारे इश्यूज रिजॉल्व होने चाहिए, उसको देखते हुए दोस्तों पेंशनर्स का काफ़ी ज़्यादा जो है इसमें जो है इंटरेस्ट था, काफ़ी ज़्यादा उनको कॉन्फिडेंस था क्योंकि 30 दिन के अंदर रिजॉल्व हो रहे थे। लेकिन कहीं ना कहीं जो है इसमें थोड़ी सी ढिलाई हुई, और बहुत सारे केसेस जहाँ के हम दोस्तों पहले बात कर रहे थे कि कई पेंशनर्स को जो है हर महीने ऐसा हो रहा था कि PCDA 568 का प्री 2006 पेंशनर्स के लिए, प्री 2016 पेंशनर्स के लिए PCDA 578 का एरियर मिल रहा था। वो एरियर भी किस बेस पे मिल रहा था, जहाँ पे पेंशनर्स जो है CP ग्राम में अपना जो है ग्रीवेंस डालते थे, और उस ग्रीवेंस के बेस पे दोस्तों उनको इसका बेनिफिट मिलता था। अब क्योंकि CP ग्राम में लिस्ट बहुत लंबी होगी और वो सेम एक मैनुअल टाइप का होने लगा, तो रक्षा मंत्रालय ने एक बड़ा इसमें स्टेप उठाया है, और रक्षा मंत्रालय ने जो भी डिलेड टिकट्स हैं, यानी कि अगर आपने भी PCDA जो 578 के लिए एरियर के लिए अप्लाई किया और आपको नहीं मिला, तो दोस्तों अब आपके पास चांस है, क्योंकि अब जो है उस लिस्ट को निकाल दिया गया है और वो डायरेक्टली जो है भेजा गया स्पर्श के पास कि इन सब का जो है जल्द से जल्द जो है जो भुगतान करना है उसको जल्द से जल्द भुगतान किया जाए, जो भी नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट है वो फटाफट इसको दिया जाए, जिससे कि जो ये लिस्ट है ये कम हो जाएगा। तो दोस्तों जो ये रक्षा मंत्रालय की तरफ से ये जो स्टेप आया है उसके बेस पे अब काफ़ी बेनिफिट होने जा रहा है, और अब जो है जिन लोगों के काफ़ी लॉन्ग पेंडिंग डिमांड थी, लॉन्ग पेंडिंग जो है एरियर नहीं मिला था और वो एलिजिबल थे, अब उनको जल्द मिल जाएगा, क्योंकि अब रक्षा मंत्रालय जो है इसमें काफ़ी ज़्यादा हरकत में आया है। रक्षा मंत्रालय पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जिन जिन जो जो एलिजिबल है उनको जो है उनका हक मिले। तो दोस्तों इम्पॉर्टेंट अपडेट है सभी पूर्व सैनिकों के लिए जिन्होंने जो है 570 या PCDA 568 के एरियर के लिए किया, क्योंकि अब जो है जो आपकी लिस्ट थी वो अब फास्ट प्रोसेसिंग होगी। साथ ही साथ दोस्तों पेंशनर्स के लिए एक और जो है सुविधा का अरेंजमेंट किया गया है कि अगर इन केस CP ग्राम में बहुत ज़्यादा लिस्ट बन जाती है, क्यों बढ़ जाता है, क्योंकि ग्रीवेंसेज भी बहुत जाते हैं, बहुत सारे पेंशनर्स हैं जिनको कि अभी तक नहीं मिला हुआ है, और ये जो है पेंशनर्स ढूंढ ढूंढ के ला रहे हैं कि हाँ वो भी एलिजिबल थे, उनका बेसिक पे कम मिला है, उनको एरियर कम मिला है, और उसके बेस पे दोस्तों जो है CP ग्राम चेक करते हैं, उनके डॉक्यूमेंट अपने रिकॉर्ड ऑफिस में रिकॉर्ड चेक करते हैं, अगर केस जेन्युइन बनता है तो उनको मिल रहा है। तो इसीलिए दोस्तों CP ग्राम में जो 30 दिन का टाइम था और 30 दिन के अंदर जो रिजॉल्व हो रहे थे, अब वो जो है काफ़ी डिले हो रहा है। तो उसको रोकने के लिए अब एक और जो है ऑल्टरनेट सोल्यूशन ये है कि अब पेंशन अदालत भी लगेगी, और पेंशन अदालत भी इन्हीं में से यही जो केसेस हैं जो कि डिलेड चल रहे हैं, जिनका 90 दिन से ऊपर हो गया, जिनका 60 डेज से ऊपर हो गया, इन केसेस को पिक करेंगी और उन लोगों की समस्याओं का समाधान होगा। इसका मतलब ये है कि जो ओवरबर्डन हो रहा है CP ग्राम सिस्टम, वो अब जो पहले पेंशन अदालत जो है लगातार लगाई जाती थी और बीच में रोक दी गई थी, अब दोनों के दोनों पैरेलल, यानी कि CP ग्राम प्लस जो पेंशन अदालत है दोनों एक साथ होगा, और आपको जो है इसका जो है बेनिफिट मिलेगा। तो जो भी पेंशनर्स हैं जिनके कभी ग्रीवेंसेस CP ग्राम में नहीं है, वहीं से लिस्ट निकाल के और वो पेंशन अदालत जाके जो है उसको ऑन द स्पॉट जो है उसको फिक्स करा सकते हैं। तो दोस्तों काफ़ी अच्छी पहल है, और इसकी वजह से दोस्तों जो है जिन लोगों के 570 का या 568 का जो भी एरियर अभी तक पेंडिंग है वो उनको आसानी से मिलना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आज का इम्पॉर्टेंट अपडेट स्पर्श पेंशन को लेकर, जो कि आपके खाते में क्रेडिट हुआ, और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो है अगर आपके एरियर भी क्रेडिट हुआ तो आप ज़रूर बताएं, जिससे कि सभी पेंशनर फैमिली जो हमारी उनको जो है बेनिफिट मिल सके। और साथ ही साथ दोस्तों जो बैंक के तरफ से जो है सैनिकों को, पूर्व सैनिकों को जो सुविधा मिलती है उसका ज़रूर आप फ़ायदा उठाएं।
अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।